हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जिस तरह डिफरेंशिएशन में u इंटू वी का रूल होता है, उसी तरह इंटीग्रेशन में u इंटू वी डी एक्स का रूल हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग u को फर्स्ट फंक्शन लेंगे एंड v को सेकंड फंक्शन लेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। इस दोनों को सॉल्व करके जो मिलेगा उसका फर्दर इंटीग्रेशन। वंस अगेन u इंटू वी को dx माइनस इंटीग्रेशन होगा, कब होगा, डी डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स इंटू डी एक्स। रिमेंबर u is considered as the first function and v is considered as the second function. Now how we make choice of the first and second function? That is dependent on the I-late rule. I-late rule, where I stands for inverse function, L stands for log, A stands for algebraic function, T stands for trigo and E stands for exponent. अगर एक इन्वर्स एंड एल्जेब्रिक है तो हम इन्वर्स को फर्स्ट फंक्शन पकड़ेंगे एंड एल्जेब्रिक को सेकंड। एल्जेब्रिक एंड ट्रिगो है तो एल्जेब्रिक फंक्शन को u पकड़ेंगे एज फर्स्ट फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एज v पकड़ेंगे एज सेकेंड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे एल्जेब्रिक है तो x को फर्स्ट फंक्शन लिया गया एंड साइन x को सेकेंड फंक्शन लिया गया। तो उस हिसाब से x को रखा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x डी एक्स होल डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x हमारे पास हो जाएगा माइनस कॉस x माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ x इज़ 1 एंड साइन x का माइनस कॉस x इसका dx। तो फर्दर वी हैव माइनस x cos x, this become plus integration of cos x dx. Hence it is minus x cos x plus sin x plus c. This is our answer. Let's take one more example. Integration of x log x dx। तो क्या देख रहे हैं, हमारे पास एक log फंक्शन है और एक x है। तो हम लोग log फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन पकड़ेंगे। तो इन दैट केस हमारे पास log x को रखा इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस होल इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली वी हैव
एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस इंटीग्रेशन x बाई 2 dx। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 plus c. This is the final answer. Let's take some more examples now. Suppose if I have to do integration of log x dx. तो अब सिर्फ log x dx है, तो इसमें क्या करेंगे? तो इसमें बाई डिफ़ॉल्ट log x हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा एंड सेकेंड फंक्शन 1 ले लेंगे। ओके तो उस हिसाब से डी एक्स ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का होल dx। सो व्हाट डू आई सी? log x 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन log x का 1 बाई एक्स इंटू एक्स dx। तो इट इज x log x minus integration of dx which is x log x minus x plus c। ये हमारा आंसर हो गया। लेट्स टेक one more example, integration of x sin x dx। x sin x हम लोग किए हैं, हाँ x sin x हम लोगों ने किया है, इसको हटा देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर x dx। तो x हमारा एल्जेब्रिक है एंड e टू द पावर x एक्सपोनेंट। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा x होगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d dx ऑफ x इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx का होल dx। तो फाइनली वी हैव x इंटू e टू द पावर x 1 इंटू ई टू द पावर x dx। मतलब फाइनली यहाँ पे e टू द पावर x का ही इंटीग्रेशन करना है माइनस ई टू द पावर x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके सपोज इफ आई हैव x स्क्वायर log x dx, एक्स स्क्वायर log x dx। तो log x लो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस होल इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx का होल dx। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 3 इंटू log x माइनस होल इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स इंटू दिस वन विल बी x क्यूब बाई 3 x क्यूब बाई 3 dx। so we have x cube by 3 into log x minus integration of x square by 3 dx। तो फाइनल आंसर इज x क्यूब बाई 3 log x माइनस x क्यूब बाई 3 इंटू 3, तो ये 9 प्लस c। दैट इज द फाइनल आंसर। लेट्स टेक सम फ्यू मोर एग्जांपल्स लाइक इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx। इसमें इन्वर्स फंक्शन एंड लॉग फंक्शन का बाई पार्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो इसमें देखिए हम लोग tan इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन ले करके इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन
डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का होल dx। तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो जाएगा x tan इनवर्स x वैसे का वैसे ही, माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स x इज 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हो जाएगा x, दिस वन इज होल dx। तो फाइनली ये x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, सामने 1/2 एंड ऊपर 2 कर दिया। तो ये फॉर्मेट नज़र आ रहा है, नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है। तो इसका आंसर आप लोग को पता है, हम लोग स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं, दैट्स -1/2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये एक हो गया। मान लो इन्वर्स का और एक दो ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x dx। तो इसमें हमारे पास tan इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ x dx होल इंटीग्रेशन d dx ऑफ tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx का होल dx। सो वी गेट x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x वैसे का वैसे ही, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई, यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज x स्क्वायर प्लस 1, इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर बाई 2 होल dx। तो ये देखिए x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 बाहर x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये इंटीग्रेशन बचा हमारे पास, दोनों का डिग्री सेम है तो हम डिवाइड करेंगे, या थोड़ा सा ब्रेन लगा लेते हैं, हमने ऊपर +1 -1 भी कर दिया। तो अब समझ में आया, इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, माइनस 1 बाई दिस। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x और इसका tan इनवर्स x, फाइनली में एक प्लस सी। तो वी ऑल आर लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस x बाई 2 प्लस tan इनवर्स x बाई 2 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर। विद अनदर एग्जांपल, मैंने पहले से ही सम्स कर दिया है। तो वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x साइन x। देखिए इसके स्टाइल में हम पहले ही i लिखे हैं, क्यों है पता चल जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन साइन x था क्योंकि ट्रिगो, तो साइन x इंटू ई टू द पावर x dx माइनस डी डी एक्स ऑफ साइन x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx होल dx। Therefore I is equals to e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x साइन x माइनस डी डी एक्स ऑफ साइन x का कॉस x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x dx। फिर से जो ये इंटीग्रेशन आया है हमारे पास, हम इसको I1 ले लिए हैं। तो I इज इक्वल टू e टू द पावर x साइन x माइनस I1, इसको इक्वेशन A ले लीजिए। तो I1 इज इक्वल टू e टू द पावर x cos x dx
तो I1 क्या हो गया, cos x e टू द पावर x dx माइनस डी डी एक्स ऑफ cos x e टू द पावर x dx का होल dx। तो फाइनली I1 इज e टू द पावर x, ये दिख रहा है, x cos x माइनस डी डी एक्स ऑफ cos x इज माइनस साइन x e टू द पावर x dx। तो I1 इज e टू द पावर x dx इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sin x dx। क्यों लिया हूँ I, ऊपर देखिए जो I है हमारा सेम है तो इसलिए प्लस I कर दिया। नाउ ए हमारा इक्वेशन ए क्या इम्प्लाई कर रहा है, इक्वेशन ए कि I इज इक्वल टू ई टू द पावर x साइन x माइनस ई टू द पावर x cos x माइनस I वाई, क्योंकि माइनस I1 था तो यहाँ से आया, या माइनस I इधर आएगा तो 2I हो गया, इन दोनों से e टू द पावर x कॉमन ले लिए तो sin x माइनस cos x प्लस c। तो फाइनली I इज e टू द पावर x बाई 2 प्लस c बाई 2 होना चाहिए, मैंने उसको c डैश लिख दिया क्योंकि c डैश इज इक्वल टू c बाई 2। जो हम अपने वर्कशीट में भी दिए थे, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब x dx है, कोसेक क्यूब भी करने का सेम स्टाइल है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे सेक एक्स एंड देन इसको I ले लेता हूँ, इसमें भी यूटिलाइज होगा, और सेक स्क्वायर एक्स dx। तो सेक एक्स हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन एंड सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग सेकेंड फंक्शन लेंगे। सम्स जब तक करते रहिएगा क्लियर हो जाएगा कि सेकेंड फंक्शन हम लोग वो लेते हैं जिसका इंटीग्रेशन करना बहुत इजी होता है। तो सेक एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस होल इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx का होल dx। तो दिस बिकम्स सेक एक्स इंटू tan x माइनस डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज सेक एक्स इंटू tan x एंड सेक स्क्वायर एक्स का tan x dx। जानबूझ के इसको ब्रैकेट में डाला क्योंकि ये tan स्क्वायर x हो जाए। यहाँ पे हम लोग I का वैल्यू अभी भी चालू है, सेक एक्स इंटू tan x माइनस होल इंटीग्रेशन सेक एक्स। अब क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x की जगह लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx विच इम्प्लाइज सेक एक्स इंटू tan x इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब x dx माइनस माइनस प्लस integration of sec x dx. So this whole I is equal to sec x tan x minus I integration of sec x is log of sec x plus tan x। तो 2I प्लस c यहीं पे इंट्रोड्यूस कर देंगे हम लोग। तो 2I इज इक्वल टू sec x tan x plus log of sec x plus tan x plus c। तो I is equals to half of sec x tan x plus log of sec x plus tan x plus c dash where c dash is equals to c by 2। ये हमारा आंसर हो